बहुत बढ़िया, बढ़ते हम थोड़ा और आगे। हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सिद्धार्थ जी और आशु मदान साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक बिगुल है सैलानी साहब के लिए सुप्रसिद्ध। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, खरीदारी की राय है डेटा पैटर्न्स पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म अभी करीबन 2538 के करीब स्टॉक है। खरीदारी करनी है शॉर्ट टर्म में 2600 के टारगेट के लिए, 2620 के टारगेट के लिए, और पोजिशनली 2850 के टारगेट के लिए। बहुत हाल से ही अक्टूबर से, दिवाली के महीने से ही हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस और एरोस्पेस की कंपनी है। 100 एक्सपोर्ट के ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है जो इनको एग्जीक्यूट करने हैं। न्यू रेडार ऑर्डर्स जो इसके भी बहुत बड़े ऑर्डर्स आने की उम्मीद है साउथ कोरिया और यूरोप से। करीबन 971 करोड़ के ऑर्डर्स तो सितंबर के महीने में ही आए हैं। मैनेजमेंट एम कर रही है आई सीएजीआर 20 से 25% से ग्रो हो सकता है आने वाले 2 से 3 सालों के लिए। 150 करोड़ के करीब का केपेक्स है। और 9 प्रिसिशन अप्रोच ऑर्डर्स भी, रडार्स भी इन्होंने डिलीवर अभी हाल में किए हैं आर्मी और नेवी को। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज इन द डिफेंस स्पेस। डेटा पैटर्न्स 2620 और 2850 के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 2620 2850 डेटा पैटर्न्स में करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए आती हुई कैश मार्केट के स्टॉक में सिद्धार्थ सेडानी साहब की तरफ से आई राय। सिद्धार्थ जी की तरफ से भी तैयार बिगुल के बाद सुप्रसिद्ध। बताएं सर। अनिल जी, पावर क्षेत्र से खरीदारी करना चाहूंगा। बहुत कम बार इसे रेकमेंड किया है, ये शायद दूसरी या तीसरी बार ही होगा। और ये है सुजलॉन। सुजलॉन पे खरीदारी की राय है। 6570 के करीब का प्राइस होगा। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट 68 का रखना है सुजलॉन पे, और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म यानी 6 महीने टारगेट रखना चाहे तो 82 के भी आने के पॉसिबिलिटी है मार्च 2024। विद डिस्क्लेमर, ये हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। सुजलॉन लार्जेस्ट विंड टर्बाइन, 32% का मार्केट शेयर, 45 गीगावाट की विंड टर्बाइन की कैपेसिटी है। नंबर्स की बात करें 30%, रिलायंस, बजाज, ओएनजीसी, आईटीसी ऐसे इनके मार्केट क्लाइंट्स है। दूसरे तिमाही के जो नतीजे है उसमें 47%, मुनाफा 46% से बढ़ते हुए देखा। टोटल ऑर्डर बुक 5.1 गीगावाट के एग्जीक्यूशन के पेंडिंग है, जो 18 से 24 महीने में पूरे किए जा सकते हैं। मुनाफा मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 60 से 64% सीएजीआर से, और ये एक डिसाइसिव करेगी डोमेस्टिक विंड कैपेसिटी एडिशन के लिए। सुजलॉन पे खरीदारी की राय है। 68 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 82 का पोजिशनल यानी 6 महीने का टारगेट। ओके 6 महीने के टारगेट 82 के लिए और 68 का टारगेट बस अभी थोड़ी देर के लिए। सिद्धार्थ जी को भी तो कुछ तो पसंद आता होगा। सिद्धार्थ जी बताओ। बिल्कुल जी, सीमेंट क्षेत्र में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पसंद आते हैं। उनमें से कुछ एक है डालमिया भारत, बिरला कॉर्प, ये काफी बेहतरीन है। जेके लक्ष्मी सीमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। छोटे मझोले कंपनियों में सागर सीमेंट एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है। तो सीमेंट स्पेस तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इसमें से एक वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द फाइनेस्ट पिक हमारा रैमको सीमेंट भी है जो हमें काफी पसंद है, क्योंकि दिसंबर का जो क्वार्टर है वो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है और नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है। अब इसमें आउट परफॉर्मेंस किसी का आ जाएगा तो वो स्टॉक में डेफिनेटली एक रन अप रह सकता है। तो सीमेंट स्पेस डेफिनेटली ये अभी के टाइम में एकदम फोकस करेगा। ठीक है, तो ये है सलाह सीमेंट शेयरों पर। रैमको सीमेंट भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप तेजी करके चल सकते हैं। आइए कुछ और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहे हैं उन पर भी फोकस कर लेते हैं। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था पुराने कमजोर स्टॉक्स, लेकिन मिले नहीं। लेकिन एक स्टॉक जो है वायदा कारोबार में आने के बाद से कमजोर हो रहा है, वो है पूना वाला फिनको। मेरे ख्याल से शुक्रवार पहला दिन था, उस दिन घटा 6-7%। आज भी 2.5% कमजोर है। पता नहीं क्या हुआ, कमजोर क्यों हो रहा है। सिद्धार्थ जी कुछ राय देंगे आप। बिल्कुल जी, पूना वाला डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है क्वार्टर आफ्टर। ऑफकोर्स ये सेंटिमेंटली हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट आई है, बट मैं ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि नंबर्स काफी स्ट्रांग है। हम पूना वाला काफी समय से कवर करते हैं और हमें लगता है कि ये डिसबर्समेंट स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम में इनके मार्जिन भी काफी स्ट्रांग रह सकते हैं। तो पूना वाला ये गिरावट पे डेफिनेटली खरीदारी करने का आपको सोचना चाहिए, सो दैट कि 6 से 12 महीने के हिसाब से आपको एक अच्छा रिटर्न बन सके।
तो गिरावट पे खरीदारी की राय। ये है राय पूनावाला पर सिद्धार्थ जी की। आइए बिल्कुल एक बार इस पर राय भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ, ये आरबीएल बैंक पिछले काफी समय से खबरों में था, अपने क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर को लेकर दिक्कतें भी चल रही थी Q2 में। अब ये जो एक्सपोजर कम कर रहा है, कितना पॉजिटिव हो सकता है? क्या कुछ रिकवरी आएगी आरबीएल बैंक में इस कदम के चलते? ये खबर के कारण तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा एक रिकवरी आ सकती है, क्योंकि इनके नंबर्स जो है ये बहुत ही वोलेटाइल है। किसी क्वार्टर्स में अच्छे परफॉर्मेंस आ जाते हैं कभी कभार, और खबरें काफी नेगेटिव आ जाती है बहुत बार। तो आरबीएल बैंक से मैं अभी भी दूर रहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस पे अभी भी वो कॉन्क्रीट परफॉर्मेंस को लेके वो श्योरिटी नहीं आ पा रही है। मैं अभी भी दूर रहूंगा, क्योंकि स्लिपेज भी बहुत बढ़ जाते हैं। क्रेडिट ग्रोथ उस हिसाब से नहीं आते हैं जिस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं। तो आरबीएल बैंक से दूर रहने की सलाह देंगे। हालांकि थोड़ी बहुत पॉजिटिव खबरें डेफिनेटली है, बट मैं इससे दूर रहूंगा। इंस्टेड ऑफ आरबीएल मैं और दूसरी कंपनियों के साथ रहूंगा, इसी साइज की कंपनियां, जैसे कि फेडरल बैंक हो गया, जिसमें काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है नंबर्स में भी। तो मैं आरबीएल से दूर रहने की सलाह देता हूं। अगर ऐड करना चाहे तो फेडरल बैंक इसी साइज में ऐड कर सकते हैं। फेडरल बैंक ज्यादा बेहतर दिख रहा है आरबीएल के मुकाबले में। राय सिद्धार्थ जी बात तो सही कह रहे हैं एकदम। मजबूत तो फेडरल ही ज्यादा है, टेक्निकली, फंडामेंटली और बाकी जो भी लिहाज से आप देखना चाहें, वैसे वो ज्यादा मजबूत दिख रहा है। और इस बीच चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी, सुमित जी, राकेश जी, कुणाल जी, बागले सर, आशु मदान सर, सुदीप जी, जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.